अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। मैंने अभी दो वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैंने एमबीबीएस के बारे में, बीडीएस के बारे में बताया। आप वो सुन सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। आज मैं बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो मेडिकल से हट के आज हम आईटी के बारे में बात करते हैं। तो बीएस कंप्यूटर साइंस इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, लेकिन जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं या टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर सबसे पहले फास्ट, फिर नास्ट, फिर कॉमसेट्स, जीकी, लम्स और पीयूसीआईटी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी डिग्रीज की बहुत वर्थ है, बहुत वैल्यूज है। तो अब मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि इन यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट कौन से हैं और इनकी फीस कितनी है यूनिवर्सिटीज की। तो सबसे पहले हम फास्ट की बात करते हैं। तो फास्ट में एडमिशन लेने के लिए आपको तीन तरह के एग्जाम के थ्रू, तीन पाथवेज के थ्रू आप जा सकते हैं। तो सबसे पहला पाथवे कौन सा है, जिसको हम कहते हैं एनटीएस, जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, वो फास्ट का एग्जाम लेती है, जिसको हम एनएटी कहते हैं, विच इज नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो प्री इंजीनियरिंग और जिन्होंने एफएससी के अंदर या इंटरमीडिएट के अंदर आईसीएस किया होता है वो इन एग्जाम्स के अंदर अपीयर होते हैं और उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके अलावा जो लोग सैट का एग्जाम देते हैं, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड टेस्ट है, विच इज तो उसकी बेस पे भी फास्ट के अंदर एडमिशन हो सकता है, या फिर ई कैट के थ्रू भी फास्ट के अंदर एडमिशन हो सकता है। अब फास्ट की जो फी है वो तकरीबन बन जाती है अराउंड पर सेमेस्टर 1,50,000 के करीब। और जो तकरीबन 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है जो फास्ट ऑफर करती है। और जो क्रेडिट आर्ट्स हैं वो आपने तकरीबन 130 क्रेडिट आर्ट्स आपने पूरे करने होते हैं। और पर क्रेडिट आर फी होती है जो कि 8 to 9,000 बनती है फास्ट की। तो मैंने आपको पाथवेज बताया और फी स्ट्रक्चर बताया। तो स्क्रीन के ऊपर आप फीस स्ट्रक्चर देख भी रहे होंगे। और इस तरह आप फास्ट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और इन पाथवेज के जरिए आप फास्ट के अंदर बीएससीएस कर सकते हैं। और टॉप बीएससीएस जो है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर वो फास्ट यूनिवर्सिटी करवा रही है, क्योंकि जो फास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल, जब उनका लास्ट ईयर चल रहा होता है, फाइनल सेमेस्टर्स के अंदर उनको जॉब ऑफर होना शुरू हो जाती हैं और इंटर्नशिप्स करके वो काम सीख भी चुके होते हैं और अच्छी उसके बाद उनको जॉब मिल जाती है। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इदारा है फास्ट। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ नस्ट यूनिवर्सिटी की। अब तकरीबन 29 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो नस्ट ऑफर करती है, जिसमें से एक बीएससीएस है। और जो नस्ट की पर सेमेस्टर फी है, इसके अंदर भी 8 सेमेस्टर है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है और तकरीबन 1,50,000 के ही करीब नस्ट की भी फीस है। और जो नस्ट का जो एडमिशन टेस्ट है उसको हम कहते हैं एनईटी, नस्ट एंट्री टेस्ट, एनईटी जिसको हम कहते हैं। या फिर जिन लोगों ने सेट दिया होता है वो भी एडमिशन ले सकते हैं सेट के स्कोर की बेस पे नस्ट के अंदर। उसके अलावा एक और टेस्ट होता है जो नस्ट कंसिडर करती है, उसको हम कहते हैं एसीटी, अमेरिकन कॉलेज टेस्ट। ये भी एक अमेरिकन बेस्ड टेस्ट है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, सैट और एसीटी ये दोनों इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम्स हैं और इनकी बेस पे भी जो है वो एडमिशन हो सकता है नस्ट के अंदर। नस्ट की फीस मैंने आपको बता दी है, तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी तकरीबन $6,000 पर एनम बनती है, फीस पर ईयर बनती है। तो इसके बाद आती है लम्स। अब लम्स में भी एडमिशन लेने के लिए बच्चों को सबसे पहले जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए लम्स का अपना एग्जाम है, तो जिसको हम कहते हैं लम्स कॉलेज एडमिशन टेस्ट, एलकैट जिसको हम कहते हैं। और उस एग्जाम्स के बाद आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली एक नॉलेज बेस्ड टेस्ट है, जिसमें आपको एक आपकी जो थिंकिंग है क्रिएटिव और जो एक नॉलेज है उसको असेस किया जाता है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपकी लम्स के अंदर सिलेक्शन होती है। या फिर आप लम्स के अंदर भी सैट की बेस पे या फिर एसीए की बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं।
और तकरीबन जो लम्स की फीस है, अब लम्स के अंदर जो है वो ईयरली सिस्टम है, यानी कि जो BScs प्रोग्राम है वो ईयरली बेस्ड है, और तकरीबन 16 लाख के करीब जो है वो लोकल ग्रेजुएट्स की फ़ी है, और तकरीबन 33,000 पर क्रेडिट आवर इनकी फ़ी है। आप एक स्क्रीन के ऊपर इस टाइम फ़ी स्ट्रक्चर देख भी रहे होंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं PUCIT की। अब PUCIT के अंदर जिन बच्चों ने इस टाइम जो गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BScs ऑफर कर रही है, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी, उसमें जो सबसे अच्छा CS प्रोग्राम है वो है PUCIT, पंजाब यूनिवर्सिटी का। इनका भी पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट होता है जिसकी बेस पे ये स्टूडेंट्स को रखते हैं, और इसके अंदर तकरीबन एडमिशन टेस्ट के अंदर 25% जो मार्क्स हैं वो एग्रीगेट जब बनता है उसके अंदर 25% क्राइटेरिया जो है वो एडमिशन टेस्ट का होता है। और जो नॉन अफोर्डिंग स्टूडेंट्स हैं जो CS करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी वो कौन सी है, वो है PUCIT, जिसकी डिग्री बड़ी वेल रिकग्नाइज्ड है, बड़ी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। और जो लास्ट टाइम मेरिट था PUCIT का वो था 90 टू 92% के करीब। मैंने आपको बताया कि 25% एंटी टेस्ट के मार्क्स हैं इसके अंदर। बाकी मैट्रिक और फिर FSC प्री इंजीनियरिंग या ICS के मार्क्स हैं। तो इनका फॉर्मूला भी आप देख रहे होंगे कैसे एग्रीगेट कैलकुलेट करना है स्क्रीन के ऊपर। तो इसकी जो फी है, जो मॉर्निंग BScs के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तकरीबन 40 टू 50,000 पर सेमेस्टर है। इसके अंदर भी 8 सेमेस्टर्स हैं, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है ये। और जो इवनिंग में BScs करना चाह रहे हैं उनकी 80 टू 90,000 पर सेमेस्टर फी है। तो ये था PUCIT के बारे में। इसके बाद आती है आपके पास जीकी, विच इज गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट। जीकी का जो है वो एक अपना एग्जाम होता है जो कि 70% जिसके मार्क्स वो जब एग्रीगेट बनता है काउंट होते हैं, यानी कि जीकी में अगर एडमिशन लेना है तो जो जीकी का एडमिशन टेस्ट है उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है एडमिशन। और 10% मैट्रिक के मार्क्स काउंट होते हैं और 20% आपके FSC प्री पार्ट 1 जो है उसके मार्क्स काउंट होते हैं। और जीकी की फी जो है वो तकरीबन 4.5 लाख के करीब बनती है, 4 साढ़े 4 लाख पर सेमेस्टर फी है। तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बाकी यूनिवर्सिटी से, लम्स और जीकी। और इकोनॉमिकली जो PUCIT सबसे इकोनॉमिकल है, अच्छी डिग्री है, मतलब जो नॉन अफोर्डिंग स्टूडेंट्स हैं और पढ़ने वाले भी हैं। और उसके बाद अगर हम महंगी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो लम्स और जीकी ये महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं CS के अंदर। इसके बाद मैं बात करता हूँ कॉमसेट्स के बारे में। कॉमसेट्स का जो है वो NTS की बेस पे कॉमसेट्स के अंदर एडमिशन होता है, और कंपलसरी NTS। और कॉमसेट्स की भी फी तकरीबन 1.5 लाख या 1,40,000 1,50,000 के करीब है। और कॉमसेट्स का भी जो CS आहिस्ता आहिस्ता बड़ा बूम आया उसके अंदर, जो उनके कॉमसेट्स के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी उनको काम आता है, काफ़ी अच्छा सिखाते हैं। तो जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इदारा है वो है फास्ट। और जो सबसे जो इकोनॉमिकल है नॉन अफोर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सबसे अच्छी डिग्री है वो है PUCIT। उसके अलावा ITU और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके आप नाम सुनते हैं, फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो उनके रैंकिंग है। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि इस प्रोफेशन के बारे में। तो ये प्रोफेशन एक 4 ईयर प्रोग्राम होता है, इसके अंदर 8 सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें आप इसको कवर करना होता है। और स्टूडेंट्स जो इसके अंदर एडमिशन लेते हैं, वो साथ साथ इंटर्नशिप्स करके काम को सीखते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले रहे हैं इस फील्ड के अंदर, क्योंकि ये काम जो है वो वर्क बेस्ड ज़्यादा है, अगर आपको काम आता होगा तो जल्दी जॉब मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट्स को जो काम सीख लेते हैं जल्दी इंटर्नशिप्स कर करके, तो वो लास्ट सेमेस्टर के अंदर या सेकंड लास्ट सेमेस्टर के अंदर जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। और इवन के 70 टू 80,000, इवन 90,000, 1 लाख के करीब वो अपने लास्ट सेमेस्टर्स के अंदर अर्न करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उनको डिग्री कंप्लीट होती है तो उसके बाद उनको मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर से जॉब्स भी ऑफर होना शुरू हो जाती हैं। तो बड़ा अच्छा स्कोप है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे कोविड के आने के बाद काफ़ी बूम आया इस फील्ड के अंदर। और बड़ी इस टाइम अच्छा स्कोप है, बहुत बेहतरीन स्कोप है पाकिस्तान के अंदर इस डिग्री का।
तो इसके बाद मैं बात करता हूँ जॉब सिचुएशन की पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर जो जॉब सिचुएशन है, अब इस टाइम मैंने आपको बताया कोविड के बाद बहुत बूम आया हुआ है। अब होता क्या है कि इंटरनेशनली जो कंपनीज हैं पाकिस्तान में, क्योंकि लेबर्स बहुत सस्ती है, तो इंटरनेशनल कंपनीज प्रोजेक्ट्स देती हैं पाकिस्तानी जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, और उनको पे करती हैं डॉलर्स के अंदर। तो जब वो डॉलर्स के अंदर पे करती हैं तो पाकिस्तान में अच्छा खासा पैसा बन जाता है और अच्छी सैलरीज मिलती हैं फिर आईटी एक्सपर्ट्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने बीएससीएस किया हुआ है। और बहुत सी जो मतलब जिन्होंने ये डिग्री की है वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो जॉब अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है इस प्रोफेशन की पाकिस्तान में आफ्टर द स्पेशली आफ्टर द कोविड। और डॉलर्स में भी बहुत से जो ग्रेजुएट्स हैं वो अर्न कर रहे हैं, बड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं। अब इसके अंदर इनकी सब स्पेशलिटी भी बढ़िया, आप अपना काम भी कर सकते हैं इसके अंदर। यानी अगर आपको काम आता है, आपने बाहर किसी कंपनी से प्रोजेक्ट किया है और आप प्रोजेक्ट करने के बाद उसे पैसे ले रहे हैं और आप उसको प्रोजेक्ट करके उसको दे रहे हैं, इसके अंदर फिर फ्रीलांसिंग आ जाती है, वेब डेवलपमेंट आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है। इसके आगे अंदर ये इसी के सारे प्रोग्राम आईटी के फील्ड के। तो बहुत ही एक बेहतरीन प्रोफेशन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और बहुत से बच्चे इस तरफ जा रहे हैं आईटी के अंदर, क्योंकि आईटी का ज़माना है, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड शिफ्ट हो गई हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो टॉप के सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जो कि हायर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें I2C आता है, फिर एजुकेटिव है, सिस्टम है, नेटसोल है, फिर इसके अंदर जो नेटसोल है, सिस्टम है, I2C है, और एजुकेटिव है, आरबी सॉफ्ट है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो बहुत अच्छी जॉब्स दे रहे हैं। वेंचर डाइव है इसके अंदर, एक और बड़ा अच्छा नाम है जो सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर। और अगर आप आईटी के अंदर चले जाते हैं तो आपकी जो पे है वो आफ्टर ग्रेजुएशन वो तकरीबन 1 लाख से 1 लाख स्टार्टिंग है, और आप आहिस्ता आहिस्ता करते करते 2 लाख 2.5 लाख के करीब भी आफ्टर ग्रेजुएशन आप जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी पे है पाकिस्तान में आईटी एक्सपर्ट्स की, 2.5 3 लाख 4 लाख, इवन के दो जिनका 2 2 3 3 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन वो 7 7 8 8 लाख रुपया भी कमा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंपनीज बाहर से लेबर को हायर करती हैं, आईटी एक्सपर्ट्स को अपने प्रोजेक्ट्स करवाती हैं, फिर डॉलर्स में पे करती हैं, तो पाकिस्तानी एक अमाउंट बन जाती है। और सॉफ्टवेयर हाउसेज भी इसी तरह और इसमें आसानी भी है कि आप इस तरह आप इसमें वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा एक फील्ड है कि आपको जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपका बहुत सा एक्सपेंस बच जाता है, खासतौर पे फ्यूल का एक्सपेंस बच जाता है। तो ये आईटी की ऐसी फील्ड है जो आप कहीं भी बैठ के अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। ना इसमें वर्क की कोई ना इसमें टाइम की कोई वो है जो आप बाउंड रहते हैं टाइम से, ना इसमें आप किसी जगह के आप बाउंड रहते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी इस फील्ड की बात है। इसके बाद जो लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एक और बड़ी अच्छी इस फील्ड की बात यह है कि उनको फिर फॉरेन कंट्रीज के अंदर लाइक यूके, यूएस, इटली, आयरलैंड वगैरह, यहाँ से फिर स्कॉलरशिप के ऊपर ये आगे एमएस एमफिल भी करने जा सकते हैं। और अगर ये एमएस एमफिल वहाँ से कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इनकी बूम आता है इनकी कैरियर के अंदर, और मजीद ये अपने कैरियर के अंदर अच्छी जॉब की तरफ जा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है और आपकी सीवी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो एमएस एमफिल भी बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये सीएस के बारे में जो मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है पाकिस्तान के अंदर। बहुत से स्टूडेंट्स को इसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया, आप पाकिस्तान से बैठे बैठे ही पूरी दुनिया से ही अर्न कर सकते हैं इस प्रोफेशन के अंदर, और बाकी प्रोफेशन से थोड़ा मुख्तलिफ है। और काफ़ी बच्चे, मैं रिकमेंड करूँगा ये प्रोफेशन अपने स्टूडेंट्स को भी कि लाजमी इस तरफ आएँ। आईटी की फील्ड में बहुत इसमें काम है, बहुत इसकी डिमांड है, बहुत अच्छा पेइंग स्केल है। और इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे इन इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं आईटी के, वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो अब मैं आपको जो हर यूनिवर्सिटी और में कैसे एडमिशन लेना है और जो उनके एंट्री टेस्ट है उनके बारे में अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिग्री के स्कोप के बारे में बताऊंगा।
तो हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैसेज के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें।